लगभग 30 वर्ष पहले पेपर में एक कथा आई थी कि नाग नागिन के जोड़ा में से एक को ट्रक वाहन से अपघाती मरण आया। दूसरा तब से बहुत शोकातुर हो गया। इसका परिणाम था कि चरोटा भाजी पर वह अपने चिन्ह दिखाने लगा और इसी अफवाह से लोगों ने, विशेषतः महिलाओं ने, चरोटा भाजी लाना और खाना ही छोड़ दिया। नहीं तो हमारे बचपन में प्रत्येक घरों में कई बार चरोटा भाजी खेत जंगल से लाकर सब्जी बनाते थे। बहुत लोकप्रिय भाजी थी। आज कोई एक आध अपवाद छोड़ा तो हमारे क्षेत्र में कोई भी चरोटा भाजी खाते नहीं, सभी भूल गए हैं। एक अफवाह के डर ने एक पारंपरिक लोकप्रिय भाजी बिसर गए। मैंने चरोटा भाजी के अतिरिक्त अन्य वनस्पति के पन्नों पर भी नाग जैसे या नाग के चिन्ह समझे जाने वाले रेशाएं देखा था। यह किसी जीव जंतु के उस भाजी का रस खाने चूसने से वहाँ उस जगह सफ़ेद रेशाएं होती हैं, ऐसे मेरे जरूर समझ में आया था। परंतु एक बार इस मन में जागा तो वह कायम रहता है। अब पता चला कि वह नाग अड़ी, नाग इल्ली के कारण वैसे रेशाएं निर्माण होती हैं। क्योंकि वह इल्ली वनस्पति के पत्तों का रस खाने से वहाँ सफ़ेद रेशाएं बनती। मैंने भी बहुत सालों से नहीं खाया। यह अफवाह संपूर्णतः झूठी शुरुआतों से ही मुझे लगती थी, परंतु महिला ही यह भाजी लाती नहीं थी। परंतु मेरी मुँह बोली बहन ने मेरे आग्रह से पिछले साल एक बार और इस वर्ष भी चरोटा भाजी लाकर देने से पिछले साल से सांझ सवेरे खाया। इस वर्ष को भी लाकर दिया तो 2 दिन बनाया। सांझ सवेरे ऐसे 4 टाइम चरोटा भाजी की सब्जी खाया। इस चरोटा भाजी को चरोटा, चकोड़ा, चकवत, चिरोटा, ताड़का, टाकड़ा, केशिया टोरा वगैरह विविध नामों विविध क्षेत्रों में पहचाना जाता है। चरोटा भाजी में विटामिन ए, सी, रेशा 15.26%, लिपिड 6.3%, प्रोटीन 5.57%, आयरन 565 ppm, कार्बोहाइड्रेट 64.83% तथा 100 ग्राम भाग में 363 किलो कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है। चरोटा भाजी की स्वादिष्ट सब्जी बनाने का तरीका आगे देखिए। चरोटा भाजी बरसात में ही मिलती है। भाजी साफ करके उबाल के पानी निचोड़कर भाजी को खुली करना चाहिए। 4-5 कटे हुए प्याज, लाल मिर्च गर्म तेल होने के बाद डालना चाहिए। बाद में कटा हुआ टमाटर डालकर अच्छे से पकने के बाद भाजी डालकर मध्यम आंच पर पकाना चाहिए। ऐसे ही लाल मिर्च की जगह हरी मिर्च का भी उपयोग करके सब्जी बना सकते हैं। धनिया भी डाल सकते हैं। धन्यवाद। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।